अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। यहाँ पार्लियामेंट हाउस के सामने सहाफ़ियों का धरना जारी है उस काले कानून के ख़िलाफ़ जिस कानून में तमाम मीडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटियों को यकजा किया जा रहा है और उस कानून के तहत मुजव्वज़ा तौर पे सहाफ़ियों को करोड़ों रुपए जुर्माने और मीडिया के इदारों को भी इसी तरह भारी जुर्मानों के लिए कानून साजी की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद जो कि एक मारूफ एंकर पर्सन है। जी डॉक्टर साहब, आज आपका यहाँ सहाफ़ियों के साथ आज़ादी यकजहती करने के लिए आने का ख्याल कैसे आया सर? मती साहब, एक तो बहुत मुबारक हो आप सबको कि आपने यहाँ पे इकट्ठा किया है। सारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी है और मेरे ख्याल से बाकी जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो भी मौजूद हैं। ये पिछले 20 साल का जो अरसा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, या ज़ाहिर है प्रिंट तो उससे पहले था और सोशल तो मीडिया तो बाद में आया। ये 2003-04 में जब पैमरा के कवानीन बन रहे थे तो उस वक्त तो एक या दो चैनल्स ही थे, दो ही चैनल्स थे। तो हमसे भी मुशावरत की गई थी जावेद जब्बार साहब के बाद। हमने भी सजेशंस दिए थे अपने, और वो ऑलरेडी पैमरा के अंदर इतने सख्त कवानीन हैं कि मतलब उसमें देखिए मुशर्रफ साहब का दौर है, या उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर है, या उसके बाद मुस्लिम लीग नून का दौर है। मतलब मैं तो उन लोगों में से हूँ जो कि हर दौर में कोई ना कोई मसला आता है, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में ये इस तरह से कि 50 करोड़ तो 5 करोड़, वो ऑलरेडी वो पैमरा के कवानीन इतने सख्त हैं और मुल्क में ऑलरेडी एक घुटन है। आज़ादी राय पे पहले ही इतनी पाबंदियां हैं कि अब उस कानून को लाके हासिल क्या करना है ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन इमरान खान साहब पे अभी आप तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन ये इल्ज़ाम है कि आप और आपके कुछ साथी एंकर्स ने मिल के इमरान खान की हुकूमत के लिए राह हमवार की, और इस्टेब्लिशमेंट के जो असर है इस वक्त हुकूमत में, इसके पीछे आप एंकर और साफ़ी हज़रात भी जिम्मेदार हैं इसके। मत्ती मुझे बताएं कि मुशर्रफ साहब के दौर में किस पे पाबंदियाँ लगी हैं सबसे ज़्यादा? मैं इमरान खान के दौर के बारे में बात कर रहा हूँ। इमरान खान के दौर में सबसे उसको लाने में आपका किरदार है या नहीं? नहीं, मेरी आप गुजारिश सुने। बात यह है कि जो भी हुकूमत होगी ना मतीउल्लाह जान साहब, उसके ख़िलाफ़ बात होगी। मुशर्रफ साहब के वक्त में क्या पाबंदियाँ नहीं लगीं? क्या पीपल्स पार्टी के दौर में पाबंदियाँ नहीं लगीं? क्या इमरान खान साहब के दौर में एक शख्स आपको हथकड़ियाँ लगा 70 दिन तक जो है उसको समझ ही नहीं आया, और आज जाके पता चल रहा है कि जी वो आपने उसको केस को शायद फॉलो नहीं किया। उस केस में 65,000 रुपया 2007 के अंदर, और अल्टीमेटली आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं शुरू हुई। जब सहाफ़ी सरकारी नौकरी पकड़ता है तो ये मामला तो होंगे सरकार के महकमों में। मुझे ये बताएं, आपने बतौर एंकर पर्सन और बतौर सहाफ़ी इमरान खान की हुकूमत को लाने में कोई किरदार अदा किया, या आप इसकी तब्दील करते हैं? नहीं, तब्दीली के लिए तो डेफिनेटली इस तब्दीली के जिम्मेदार आप भी हैं। नहीं, ये तब्दीली तो कुछ और आ गई है। अच्छा। ये तो मेरा ख्याल है, लेकिन एक पाकिस्तान में एक मेरे ख्याल से बड़ी तादाद में लोग ऐसे। आपको ऐसी तब्दीली का पता नहीं चला कि ऐसे भी हो सकता है? आपको सच नहीं अंदाजा? नहीं, सवाल तो शर्मिंदा है कौन से? नहीं, शर्मिंदगी की बात नहीं होती। बात ही होती है कि आपकी असेसमेंट ये होती है कि एक रवायती किस्म के सियासतदानों का जो स्टेटस को है वो शायद ख़त्म हो रहा है और मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। अब वो मुल्क अगर वापस चला गया 40 साल पहले किसी भी अंदाज में, तो अब उसके ऊपर एक मेरी शर्मिंदगी या मेरे अफसोस या मेरे दुख से क्या होगा, वो तो आप जाके महंगाई देखें और करप्शन। चलें, आपने जिस तब्दीली के लिए मेहनत की और दलाइल दिए और प्रोग्राम किए, क्या 2018 के जो इंतखाबात हैं वो शफाफ थे, और क्या उसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था? कोई भी इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ इस मुल्क में। 2018 की बात कर रहा हूं, और आपके किरदार के बारे में। 2018 के मेरा क्या किरदार है उस इलेक्शन में? उस इलेक्शन को आप शफाफ कहते हैं रहे हैं या नहीं? ना, मैंने उसको उस इलेक्शन को ना मैं शफाफ कहता हूँ और ना मैं शफाफ समझता हूँ। और क्यों नहीं समझते आप उसको शफाफ? उसको कोई सर पैर नहीं है। देखिए ना, कराची की 14 सीटें हैं, 14 सीटें, 17 सीटों पे तो बेनज़ीर साहबा की हुकूमत बन गई थी 1997 वाली। 14 सीटें PTI की, तो 14 सीटें बहुत हैं। इसी तरह से बाकी कई जगहों पे मतलब अभी मुझे असल में ये भी नहीं पता कि क्या इमरान खान साहब की हुकूमत है या इसमें इत्तेहादी हैं, या कितने 40-45 या 50-70 लोग तो ऐसे हैं जो। अच्छा, अभी भी आप शक में हैं कि इमरान खान की हुकूमत है, यानी क्या इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त हावी है या नहीं है, ये बताएं। नहीं, इमरान खान साहब तो देखिए मैंने आपसे कहा ना कि उनकी अपनी जमात में 60-70 का ग्रुप तो पहले ही तैयार बैठा है।
जो हुकूमत के अंदर है, इत्तेहादियों को आप छोड़ दें। तो बाकी इत्तेहादी और सीटें किसने दिलवाई? बाकी सीटें तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब चूँकि चाय नहीं पिलाते किसी को तो इसलिए उनको मिल गई। किसने दी? लेकिन ये है किसने कि दी? इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाहिर है मामला तय किए बगैर इस मुल्क में ना कोई हुकूमत बनती है ना कोई हुकूमत इस वक्त जो मीडिया पे पाबंदियाँ हैं, इसके पीछे फौज है या इमरान खान की हुकूमत? ये मेरा ख्याल है कि फौज इसके पीछे नहीं है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 5th जनरेशन वॉर का बिल्कुल गलत बात हुई है। ये बात इस तरह होती ही नहीं है। 5th जनरेशन वॉर में तो आपकी सफारतकारी आती है। 5th जनरेशन वॉर में तो आपके ये जो FATF और IMF और आप दुनिया में 5th जनरेशन वॉर से बिल्कुल वो तो एक है ना कि एक काइनेटिक वॉर हो रही है जंगों ये जो तो ये वॉर की थ्योरी तो दी फौज के तर्जमान ने 5th जनरेशन वॉर। आप कहते हैं फौज नहीं है, मीडिया पे दबाव के पीछे। वो इस कानून से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ इस कानून से उसका कोई ताल्लुक नहीं। वो तो सफारतकारी कश्मीर का इशू है। आपकी सफारतकारी कहाँ खड़ी है? 2018 के इलेक्शन में एस्टैब्लिशमेंट ने फौज ने सियासी इंजीनियरिंग की। ये फौज से पूछे। नहीं, आप एंकर पर्सन है, सहाफ़ी हैं, आपको तो डार्क वेब का भी पता होता है, तो आपको ये नहीं पता? मैंने आपसे कहा ना कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो ना कोई हुकूमत बनती है और ना गिरती है। लेकिन ये कि ये कानून इस्टेब्लिशमेंट से मुराद आपकी क्या है? ISI है, फौज है, क्या है? इस्टेब्लिशमेंट से मुराद एक पूरा गिरोह है जिसमें मीडिया भी है, जिसमें बिजनेसमैन भी हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, जिसमें फौज भी है, जिसमें जुडिशरी भी है, जिसमें बहुत सारे अनासर हैं। वो मिल के इस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं किसी भी मुल्क की। ये मिल के जमहूरी अंदाज में हुकूमत ये मिल के इस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं। ये सारे मिलते हैं तो फिर उसके बाद तो आप क्विकली बताएं जो कुछ साथियों के साथ हो रहा है इसके पीछे आप ये समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत है और इसमें किसी और इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल? मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब उस दिन मौजूद थे वहाँ पे यौम शुहदा के दिन। उन्होंने इंटरप्रिटेशन गलत की है। बिल्कुल इसका कोई ताल्लुक इस कानून का कोई ताल्लुक 5th जनरेशन वॉर से नहीं है। जो 5th जनरेशन वॉर है वो आप भी बेहतर समझते हैं। वो कई वो ये थोड़ी है कि आपने साफियों को बंद करके ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, क्या ये हर सिविलियन हुकूमत के खिलाफ नहीं होती रही जिसमें आप जैसे एंकर भी हिस्सा बनते रहे? जैसे पिछली हुकूमत को गिराने में आप लोगों के प्रोग्राम्स, कंटेंट्स और प्रोपेगेंडा का बड़ा किरदार था। मुशर्रफ साहब की जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी पिछली, वो गिर गई थी। नहीं तो क्या उसके साथ जो हुआ उसमें आपका कोई किरदार नहीं है? इंशाल्लाह बात होती फिर तो ये बात बड़ी लंबी जाएगी। अभी तो कानून के हवाले आपका कोई किरदार नहीं? नहीं, मेरा किरदार रहा हमेशा और आपके सामने। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि नहीं आप उसमें शर्मिंदा नहीं है? नहीं, किस चीज़ पे? हुकूमत पे तनकीद करके मैं शर्मिंदा होना चाहिए मुझे? नहीं, वो जो भी तनकीद एस्टैब्लिशमेंट के बिहाफ पे होती थी या नहीं होती? जो हुकूमत आएगी मती साहब उस पर भी वैसे ही तनकीद होगी। नहीं, तो ये जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके आपने किया ये सही? एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके किया जैसे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके वो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन कुछ कर रहा है इस वक्त। खान साहब की थ्योरी खुश रहिए मतलब खैरियत से। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद मसूद मतीउल्लाह जान MJ TV को इंटरव्यू दे रहे थे और अभी यहाँ पे सहाफ़ियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए थे। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।